नमस्कार, मैं नितुन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। राधे राधे। तो हमारी जो चर्चा थी प्रेम की, जो ये चर्चा हो रही है कि प्रेम क्या है। तो अब तक मैंने जितने भी वीडियो दिखाए, जितने भी वीडियो बनाया, उसमें मैंने जो भी मतलब कि अपने जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना अपने बड़े बुजुर्गों से, उसी को मैंने आपको बताया। जो मैंने रामचरितमानस, भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत से जो प्रेरणा ली, वही मैंने आपको बताया। तो हमारी परिचर्चा जो थी, लक्ष्मण जी और उर्मिला की परिचर्चा हो रही थी। उर्मिला जी की, जो लक्ष्मण जी की भार्या हैं। तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी से विदा लेते हैं और कहती हैं कि उर्मिला जी को कहती हैं कि आप यहीं रहकर माता जी, शेष माता, सभी माताओं की सेवा करना, क्योंकि हमारे जाने के बाद उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि भरत भैया का चरित्र वो जानते थे, फिर भी उन्हें लगता था कि हो सकते हैं कि उनको खुशी हुई इस बात की कि राम जी बन जा रहे हैं। जब वो, क्योंकि उस समय भरत भैया अपने ननिहाल में थे। मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया, जिस समय ये मतलब कि राज्याभिषेक की चर्चा हुई, उस समय भरत भैया और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में थे। तो उन दोनों के अनुपस्थिति में भी ये सारी बातें हुई, ये घटनाएं हुई। मतलब कि माता कैकेयी ने जो उनसे वरदान मांगा, अपने 2 से पहले जो दिए हुए 2 वर थे, उन्हें इसी समय उन्होंने मांगा। ये सारी बातें हुई। तो लक्ष्मण भैया को लगा हो सकता है कि हम दोनों भाई के बन जाने के बाद जब भरत गद्दी पर बैठेगा, तो हो सकता है कि हमारी माताओं का वो उस प्रकार से ध्यान ना रखे जैसे अब तक रहे हैं। उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो उनके साथ सौतेले वाला व्यवहार करे, क्योंकि अब तो मतलब कि हमारे जाने के बाद पिताश्री तो अलग ही चिंतित रहेंगे। हो सकता है बहुत तरह की बातें उन्होंने सोची। इसलिए उर्मिला जी से कहा कि उर्मिला देवी, जब हम लोग वन चले जाएंगे तो यहाँ माता जी का ख्याल, मतलब उनके ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप उनका ध्यान रखें। ये कहकर लक्ष्मण जी विदा लेते हैं उर्मिला जी से, और वो बन जाने के लिए भ्राताराम के पास पहुँचते हैं, और वो सब वन गमन के लिए चले जाते हैं। जब वो वन में चले जाते हैं, उनके साथ बहुत से प्रजाजन भी जाते हैं। ये सब तो मैंने अगले वीडियो में बताया ही है आपको। तो जो मुख्य बातें मैं बताना चाहता हूँ उर्मिला जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, उनके त्याग के बारे में, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। वन जब जाते हैं वो लोग, पहली रात जब वन में जाते हैं, तो वहाँ उनके एक मित्र थे जो वन में ही रहते थे। वो क्या कहते हैं, उनका नाम था, वो भील जाति के थे। उन्होंने जब पता चला कि श्री राम उनके मतलब जो जिस वन में वो रहते थे वहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरह से बहुत सारा स्वागत किया। वो अपने गांव ले जाना चाहते, क्योंकि भील जाति के लोग जो रहते थे वो गांव बना के वन में ही रहते थे, जंगल में रहते थे। तो वो वशिष्ठ जी के यहाँ श्री राम के ही साथ शिक्षा दीक्षा लिए थे। इसलिए वो दोनों मतलब कि
एक ही कक्षा में पढ़े सहपाठी थे, इसलिए दोनों मित्र हुए थे। श्री राम उनके मित्र थे। तो जब पता चला कि श्री राम आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी तरह से उनका स्वागत किया। पहली रात्रि जब बिताने लगे तो बहुत से प्रजाजन वहाँ उनके साथ गए थे। वो सभी भी वहीं वन में सो गए। जब सो गए, श्री राम जी के लिए सूखी घास की चादर बिछाई गई। श्री राम जी और सीता जी जब शयन करने लगे तो भैया लक्ष्मण और उनके जो मित्र थे, वन के जो मित्र थे, वो वहीं रह गए। वो दोनों रात्रि में आपस में बातें करने लगे, इधर उधर की बातें कि ये सब क्या हो गया अयोध्या के बारे में, उनके बारे में। क्योंकि वो जहाँ जब वशिष्ठ जी के आश्रम में श्री राम जी पढ़ते थे तो लक्ष्मण जी भी वहीं थे। तो परिचय का विशेष महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वो सभी एक सहपाठी ही थे, एक साथ ही पढ़ते थे। तो उस लेके उन दोनों में पहले से भी बहुत अच्छी मित्रता थी। तो दोनों अपने अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। जब रात्रि का अर्धरात्रि हुई, रात्रि का दूसरा तीसरा पहर बीत रहा था, उस समय एक देवी वहाँ प्रकट हुई। लक्ष्मण जी और उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी, मैं आपको मैंने पहचाना नहीं, और इतनी रात्रि में इस बयाबान सुनसान वन में आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हुई हैं? तो जो देवी उनके सामने प्रकट हुई वो कोई और नहीं, वो निद्रा देवी थी। अर्थात हमें जो नींद आता है, शास्त्रों में उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है, वो निद्रा देवी कहलाती है। तो वो लक्ष्मण भैया को बड़े विनम्र स्वभाव से कहती हैं कि हे प्रभु श्री राम के सेवक भैया लक्ष्मण, मैं निद्रा देवी हूँ। मैं ही सबके नैनों में वास करती हूँ। तब मतलब कि उन लोग जब जिसके नैन में मैं प्रवेश करती हूँ उसी को नींद आती है। मैं निद्रा देवी हूँ। तो वो कहती हैं कि यहाँ आप किस प्रयोजन से आए हैं? लक्ष्मण भैया पूछते हैं कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तो वो कहते हैं कि मैं आपके नैनों में प्रवेश करना चाहती हूँ, क्योंकि अब कहने का अर्थ है कि अब आपके सोने का समय हो रहा है, इसलिए मैं आपके नैनों में प्रवेश करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण भैया कहते कि इससे पहले तो आपने कभी हमारी अनुमति नहीं ली। तो वो कहते हैं इससे पहले तो आप भी अपने भैया मतलब कि प्रभु श्री राम के साथ वन कभी नहीं आए थे, इसलिए इस बात की आज्ञा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं थी कभी, लेकिन आज आए हैं इसलिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। तो श्री राम जी के मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी, मैंने अपने श्री राम जी और माता सीता की सेवा के लिए मैं बनाया हूँ, और मैंने उनकी सेवा में रहा। और यदि मुझे नींद लग गई और मैं सो गया, हो सकता है वो मुझसे पहले जग गए और उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी और मैं सोया रह जाऊंगा, तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे जागना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना, शेष कल अगले भाग में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।